में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के लेक्चर क्लासेस 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया जाएगा, यानी प्रथम पीढ़ी के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत ही आपका बाढ़ आया था, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन बनाया और कब बनाया। तो कब का तो उतना फिक्स डेट नहीं है, लेकिन कौन बनाया इसका आपका फिक्स डेट है और किस पर्पस के लिए बनाया। चलिए हम सारे पॉइंटों को हम देखते हैं। तो अगर देखिए जब फर्स्ट जनरेशन ऐसा माना जाता है इसको कि 1942 से, इसका आपका डेट अलग अलग भी हो सकता है, जिससे घबराइएगा नहीं। 1942 आपके 1956 तक की मानी जाती है, यानी फर्स्ट जनरेशन को आपको यहाँ तक यूज किया गया। हाँ, अब उस विज्ञानी के क्या नाम है जिसने आपके फर्स्ट जनरेशन को बनाया, ये आपका जीके में भी आ सकता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कोनार्ड ज़्यूस। ओके, विज्ञानी के क्या नाम है? कोनार्ड ज़्यूस नाम है। ओके, ये कब बना है इस फर्स्ट, हम यूँ समझिए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, तो ये जो बनाए थे वो 1941 में बनाया था, 1942 में ये आपका होने लगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये आपका कब से कब ये सीरीज हुआ और कौन बनाए थे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को ये समझते हैं कि किस पर्पस के लिए ये कोनार्ड ज़्यूस ने ये प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर को बनाए थे। तो मैं आपको बता सकूं कि इसको पर्पस ये था कि कोई मिसाइल, ओके आप ये लोग याद रखिएगा क्या जी, मिसाइल और हवाई जहाज को, ऐसा जहाज को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन के मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि उसको बनाने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया गया। साथ में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम कूटनीतिक चाल चलने के लिए, कूटनीतिक का मतलब धोखाधड़ी की चाल चलने के लिए इस कंप्यूटर का भी यूज किया गया था। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका दूसरा का चीज की द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ पर लिख दीजिएगा कूटनीतिज्ञ, ओके, चाल को ऐसा लिख सकते हैं कि चाल को चलने के लिए इस कंप्यूटर का बहुत ही यूज हुआ। और क्या हुआ, तो जो आपके नेवी है, नेवी का नाम आप लोग सुने होंगे लोग, उसको शस्त्र फेंकने के लिए, यानी समझ में आ रहा है, कोई भी मिसाइलों को फेंकने के लिए इस फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर का आपका यूज किया गया। इस पर्पज से ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर बनाया गया। पर बनाने में ये हुआ था ना कि वो बहुत ही बड़ा बना था। लगभग आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि आखिर कितना बड़ा बना था, उसकी वजन कितना थी। तो मैं आपको बता सकूं कि यदि वजन की बात की जाए प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर का, तो 30 टन था। अब आपके मन में धड़ाक से क्वेश्चन उठेगा कि टन क्या होते, तो याद रखिएगा 1 टन बराबर होते 1000 केजी। आप समझ सकते हैं कि कितने केजी हुए होंगे, यानी यूं समझिए का 10,000 10,000 ऐसा बोल सकते हैं कि 30,000 केजी का वो क्या था, तो प्रथम आपका जनरेशन का कंप्यूटर था। ज़्यादा सोच सकते हैं कि वो कितना आपका साइज लेता होगा। तो जिस मैं रूम में आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रूम प्लस में आपका प्रैक्टिकल वाला रूम, दोनों को मिलाकर आपका एक कंप्यूटर बना था। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन का। अब जरा बताइए, आप ही सोचिए कि उसमें अब बिजली ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, तो श्योर है कि उसमें बिजली आपकी ज़्यादा लगती है। तो इतने पॉइंटेड को आपने क्या किए हैं, तो उतार लिए हैं। तो बोलिए मैं इसको क्लीन कर। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, जब आपके कंप्यूटर इतने बड़े हैं और इसका इतना वजन है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें बिजली की बहुत ही खपत होती थी, यानी विद्युत धारा की अधिक खपत, विद्युत धारा की अधिक खपत। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अधिक क्या होता था? खपत होता था। तो जरा सोच सकते हैं कि जब विद्युत धारा अधिक, तो उसमें से ऊष्मा कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, तो बोल सकते हैं कि ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलता था। ऊष्मा बहुत, यहां से लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा निकलता था।
ज़्यादा निकलता था। और समझ जाइए इसमें कि कंप्यूटर के अंदर घुस घुस कर कोनो काम किया जाता था। और देखिए यहाँ पर जब ज़्यादा ऊष्मा निकलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जब ज़्यादा निकलेंगे तो एसी की भी जरूरत उसमें पड़ती थी ताकि वो कंप्यूटर सही ढंग से चल सके, यानी एसी की भी जरूरत पड़ती थी। आपको समझ में आ रहा है ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपका प्रथम पीढ़ी के जनरेशन की ये कंप्यूटर की कुछ खास बात है। और देखिए और क्या खास बात है, तो इसमें जो भी हमको कोडिंग करना होता था, यानी कंप्यूटर जैसे हम लोग ABCD कुछ भी लिख देते तो देखिएगा धड़ाधड़ आपका मॉनिटर पर ये सब टाइप हो जाता है, A और B और क्या C। लेकिन उस टाइम का ऐसा था ना कि ये सिर्फ कि सिर्फ ये जो कंप्यूटर था वो 0 और 1 को ही समझता था, बाकी कोई वर्ड को समझता नहीं था। जो कि 0 और 1 में कोडिंग करना उतनी क्या थी, आसान बात नहीं थी। तो वो प्रथम जनरेशन में 0 और 1 की कोडिंग नहीं समझ में आ पाया, बस इतना समझ में आ पाया कि प्रथम जनरेशन की जो भी कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड को समझते हैं। अब बाइनरी कोड क्या होते हैं ये द्वितीय आपके जनरेशन की कंप्यूटर में आया, जो कि आपका नेसेसरी हुआ और कंप्यूटर को और भी हल्का बना दिया। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। और भी आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें।